हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। रीजनिंग के एक और चैप्टर लेते हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में यह ध्यान रखना है कि जो भी रिश्ता आप कहेगा वह खुद पे लेके बनाना है। कब? जब किसी तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहे, या फिर किसी लड़के की ओर या किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहे, तब अपने बारे में सोचना है। ठीक है, और कुछ बातें और है, जैसे अगर कहे कि ए बी का बेटा है, बी सी की माँ है, इस तरह से, तो जनरेशन वाइज सजाना है कि एक जनरेशन, मान लीजिए ये मम्मी पापा है तो इसके नीचे हम लोग रहेंगे, इसके नीचे हम लोग का बाल बच्चा, इसके ऊपर हम लोग के दादा दादी। ठीक है, तो इस तरह से सजाना। जैसे कहेगा कि ए बी का बेटा है, तो ए बी का बेटा है, तो ए बेटा है, लेकिन बी के बारे में तो क्लियर नहीं है कि माँ है कि पिता है ना। सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, ठीक, सी ए की बेटी है, लेकिन बी जो है सी के दादी नहीं है, बी सी की दादी नहीं है। दादी नहीं मतलब दादा होंगे। टी और बी पति पत्नी है, टी और बी पति पत्नी है, इसका मतलब बी पति हो गया तो टी पत्नी होगी। टी की बहू के है और टी का एकमात्र पुत्र ए है, टी का एकमात्र पुत्र ए है, टी की बहू के है, तो ये बहू हो गई। तो पूछेगा कि टी का सी से क्या संबंध है, टी का सी से क्या संबंध है, तो दादी लगेगी। के का सी से क्या संबंध है, तो माँ लगेगी। बी का के से क्या संबंध है, समझिएगा, जिसका कहेगा उसका रिलेशन बतलाएंगे। जैसे अगर पूछता है टी का सी से क्या संबंध है, ठीक, तो टी का कह रहा है तो टी क्या लगेगा, जिसका कहेगा वो क्या लगेगा, तो टी का सी से क्या संबंध, तो टी दादी है तो दादी हो जाएगी। ठीक है, के का सी से क्या संबंध है, के का सी से क्या संबंध है, तो सी के पिता ए, ए की पत्नी के, तो सी की माता के, तो के का पूछ रहा है तो के क्या लगेगी, तो माँ लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जिसका पूछेगा उसका रिलेशन बतलाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। मिटा दो इसे, जनरेशन वाइज सजाना है, बहुत आसान है ब्लड रिलेशन। बच्चा झूठ मूठ का टफी से समझते रहते हैं। देखिए, कह रहा है एक्स वाई का पति है, एक्स जो है एक्स वाई का पति है, एक्स जो है पति है तो वाई पत्नी होगी। एक्स वाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है एक्स की पुत्री है तो डब्लू पुत्री हो गई। जब लड़की के बारे में दर्शाएगा, स्त्री के बारे में तो निगेटिव लेंगे, पुरुष के बारे में तो पॉजिटिव। तो डब्लू एक्स की पुत्री है तो डब्लू एक्स की पुत्री है मतलब वाई की भी पुत्री होगी। जेड डब्लू का पति है, जेड जो है वो डब्लू का पति है मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं, तो जेड का ससुर होगा एक्स और जेड की सास होगी वाई, चूँकि डब्लू जो है ये दोनों की बेटी है। अच्छा, एन जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री है एन, ठीक है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से क्या संबंध है, तो देखिए वाई के पुत्री डब्लू, अब पुत्री के पुत्री क्या लगेगी, नातिन। तो ऑप्शन में है, देखिए, चचेरा, भतीजी, लड़की, नातिन, नतनी, तो नतनी लगेगी। क्लियर है कि वाई की बेटी डब्लू और वाई का दामाद जेड, और दामाद का बेटी क्या लगेगी, नतनी ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पी और क्यू भाई है, पी
और Q भाई है, दोनों भाई है, P और Q भाई है। R और S बहने हैं, तो R है, S का संबंध अभी इससे नहीं दिखा रहा है, तो P और Q से और कोई रिलेशन दिखा रहा है। सो देखिए P का पुत्र S का भाई है, P का पुत्र जो है वो S का भाई है, P का कोई पुत्र होगा जो S का भाई है, और R और S बहने हैं, R और S बहने हैं, ये दोनों बहन हैं। ठीक है। Q का R से क्या रिश्ता है, Q का R से क्या रिश्ता है, तो ये तीनों जो है भाई बहन हैं, ये तीनों एक कर बाल बच्चा है, ये दोनों भाई है। तब पिताजी लगे, ये तीनों के पिताजी या पिताजी के भाई क्या लगेंगे, चाचा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए है चाचा। पूछ रहा है Q का R से क्या संबंध है, तो जिसका पूछेगा वो क्या लगेगा, तो Q का, तो Q क्या लग रहा है, तो चाचा। एकर बेटा ही, इसका पुत्री, पुत्र की बहन, माने इसकी बेटी दोनों लगी। जब P जो है R के पिता हुए, P पिताजी के भाई क्या लगेंगे, चाचा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा दूं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है A C का पुत्र है, A जो है वो C का पुत्र है, C और Q बहने हैं, C और Q बहने हैं। Z Q की माँ है, Z जो है Q की माँ है, तो इस दोनों की माँ होगी। ठीक है, Z Q की माँ है, P Z का पुत्र है, P जो है वो Z का पुत्र है, ये तीनों भाई बहन हैं। ठीक, P Z का पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन A है P और Q कजन है, P और Q कजन है, नहीं अपन ही भाई बहन है। P A का मामा है, P जो है A का मामा है, तो हाँ P A का मामा है। Q A का नाना है, Q जो है A का नाना है ना, मौसी है, इसका बेटा A, ये दोनों बहन है, तो ये मौसी न लगेगा, ये मामा लगेगा, ये तीनों एक कर वाला बच्चा। C तथा P बहने हैं, C और P बहने हैं, नहीं P भाई है, क्लियर है। तो कौन सा कथन सत्य है, P A का मामा है, B नंबर कथन आपका सत्य है, P A का मामा है। ठीक है, टफ नहीं है, और लो प्रश्न इसमें। ठीक है, और ले लेते हैं, जैसी आप लोग की आज्ञा प्रभु। देखिए कह रहा है एक परिवार में P Q R तथा X Y Z 6 सदस्य है, P Q R तथा X Y Z 6 सदस्य है। Q R का बेटा है, Q जो है R का बेटा है, Q R का बेटा है, लेकिन R Q की माँ नहीं है, R Q की माँ नहीं है, मतलब पिता होंगे। P तथा R विवाहित युगल है, P तथा R विवाहित युगल है, मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं। Y R का भाई है, Y जो है R का भाई है। ठीक, X P की पुत्री है, X जो है वो P की पुत्री है, मतलब ये दोनों भाई बहन हैं। X P की पुत्री है, Z P का भाई है, Z P का भाई है। अच्छा, Z जो है सो P का भाई है, इसका भाई है, ये जो है Y है R का भाई, Z P का भाई है। सब अरेंज हो गया, 2 2 4 5 6 अरेंज हो गया। अब पूछ रहा है कि R का साला कौन है, R का साला, तो R का साला कौन हुआ, तो जो P का भाई होगा, P का भाई कौन है, Z, तो R का साला Z हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है Q का पिता कौन है, Q का पिता, तो Q का पिता R है, तो R हो गया। ठीक है, P के कितने बच्चे हैं, तो P के कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं। P के कितने बच्चे हैं, तो P के कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं। परिवार में स्त्री सदस्य कितने हैं, तो परिवार में 1 का 2 स्त्री है, 2 स्त्री है। भ्राता युगल कौन सा है, कौन दोनों भाई है, तो R और P भाई, R और Y भाई है। ठीक है, सब हो गया, क्लियर है, सब लोग को मिटा दे।
आप अरेंज करके खुद से पहले देखिएगा, क्वेश्चन को केवल देख के, केवल क्वेश्चन देख के पहले अरेंज कीजिए खुद से, उसके बाद आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिए कह रहा है PQRST एवं U एक परिवार के 6 सदस्य। परिवार में 2 विवाहित युगल है, 2 युगल है विवाहित। R T का पुत्र और U का पौत्र है। R जो है वो T का पुत्र है और U का पौत्र है। तो 2 विवाहित युगल तो ये होगा, ये होगा। U का पौत्र मतलब पोता, U का पोता है तो ये दादी होगी तो दादा अलग होगा, ये दादा होगा तो दादी दूसरी होगी, ये पिता होंगे तो माता दूसरी होगी। लेकिन विवाहित युगल तो यही जोड़ा होगा ना, 2 विवाहित युगल कह रहा है। चलिए, P दादा है जिनका एक पोता एवं पोती है, क्लियर हो गया। P दादा है जिनका एक पोता और एक और कोई पोती है, मतलब ही दादी होगी। Q S की माँ और U की बहू है। Q जो है, Q S की माँ है, U की बहू है, U की बहू है तो ये बेटा होगा। और Q जो है S की माँ है, तब P दादा है जिनका एक पोता एक पोती है तो ये पोती होगी। 2 विवाहित युगल होना चाहिए, 2 विवाहित युगल आ गया। अब क्वेश्चन है T P का क्या लगा। T जो है P का क्या लगा, तो बेटा पुत्र। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 1 2 3 पुरुष सदस्य हैं। P का Q से क्या संबंध है, P का Q से क्या संबंध है, तो Q के ससुर लगे P, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ा है, तो विवाहित जोड़ा TQ है या UP है। देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, TQ है ऑप्शन में। SR का क्या लगा, SR का क्या लगा, तो बहन लगी, ठीक है। ये सारा प्रश्न बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और आगे लें, मिटा दो इसे, आसान है सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ABCDE एवं F एक परिवार के 6 सदस्य है। परिवार में 2 विवाहित युगल है, 2 विवाहित युगल है। अब कह रहा है D B का पोता है, D जो है वो B का पोता है, ठीक। अब 2 विवाहित युगल है तो इसके माँ पिता होंगे या दादा दादी होंगे। C A की माँ है जो E का पिता है, C A की माँ है, C जो है A की माँ है जो E के पिता है। तो देखिए 3 जेनरेशन हैं, 2 विवाहित युगल है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब कह रहा है यहाँ पर C A की माँ है जो E के पिता है, तो E के पिता है कौन, जो, तो जो बाद वाला के लिए आता है, बाद में A आया है तो A जो है E के पिता है। और C A की माँ है, C A की माँ है तो ये पिता होंगे। अब इसकी पत्नी कौन है, C A की माँ है जो E का पिता है। तो कई आदमी था A B C D E F, तो A B C D E तो F बच गया, तो F जो होगी सो इसकी पत्नी होगी, ठीक है। अब यह देखिए A B C D E F एक परिवार के 6 सदस्य। परिवार में 2 विवाहित युगल हो गया, D B का पोता है तो D B का पोता हो गया। C A की माँ है तो C A की माँ है जो E का पिता है, तो E का पिता है तो A यहीं पर होगा तब ना E के पिता और C A की माँ हो पाएगी, 2 विवाहित युगल तब आ पाएगा। अब E के बारे में क्लियर नहीं है कि पोता है कि पोती है। अब इसमें यह कह भी नहीं रहा है कि एक पोता एक पोती है ना, इसमें क्लियर नहीं ना कर रहा है कि हो सकता है पुरुष भी हो और महिला भी हो। तब कह रहा है E D का क्या लगा, तो E D का क्या लगा। तो अगर पूछता कि E का D से क्या रिश्ता है तो E के बारे में बताते। यहाँ D का E से क्या रिश्ता है तो D के बारे में बताते। यहाँ कह रहा है कि E D का क्या लगा, तो E के बारे में तो क्लियर नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई या बहन, यही दोनों कोई लगेगी, भाई या बहन। E D का क्या लगा, तो E क्या लगेगा, समझिए प्रश्न को। अगर पूछता D का E से क्या संबंध है, तब D लगता भाई। लेकिन यहाँ कह रहा है कि E का
ई डी का क्या लगा, ई डी का क्या लगा, तो ई क्या लग रहा है, तो भाई या बहन, इसके बारे में जेंडर तो क्लियर है नहीं कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़की होगी तो बहन हो जाएगी, लड़का होगा तो भाई। भाई या बहन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, उसको मार दीजिएगा। ठीक है, इसको मिटाएं। नेक्स्ट प्रश्न है इसी में, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, तो पुरुष सदस्य 1 2 गो तो कन्फर्म है, 3 गो कन्फर्म है, लेकिन ये अगर पुरुष होगा तो 4 गो हो जाएगा, ये अगर महिला होगी तो 3 गो पुरुष होगा। तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विवाहित युगल को दर्शाता है, तो विवाहित युगल है AFBC, तो ऐसा कोई ऑप्शन है AFBC, तो है ऑप्शन नंबर ए, BC है ऑप्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ए की पत्नी कौन है, तो ए की पत्नी कौन है, तो ए की पत्नी F है, तो ए की पत्नी F हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। टाइप 2 इसका कल पढ़ा देंगे ना, टाइप 2 कल पढ़ाएंगे, और टाइप 3 जो है वह परसों। ठीक, भारत माता की जय।